भारतीय चिकित्सा पद्धतियां इनसे उनको ठीक कर सकते हैं, तो फिर विदेशी चिकित्सा पद्धति की गुलामी क्यों? एलोपैथ को हमने राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति के रूप में स्वीकार कर लिया और अपने देश की चिकित्सा पद्धतियों का तिरस्कार करते हुए हमें जरा भी शर्म नहीं आई। एक तरफ हम योग करके बीपी, थायराइड आदि की प्रॉब्लम्स को, हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम को हम क्योर कर देते हैं, दूसरी तरफ बीमारियों के कंट्रोल करने के नाम पर देश से करीब 6 लाख करोड़ रुपए की लूट हो रही है। ये तो बहुत बड़ा धोखा हो रहा है शिक्षा पद्धति के ऊपर। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते करते ही आपको मैं बता रहा हूं, योग संदर्शिका, योग का पाठ्यक्रम, ये हमने एक विजन तैयार किया, यौन शिक्षा का एक सशक्त विकल्प। और ये सारी पुस्तकें हैं, खेल खेल में योग, आओ सीखें योग, बच्चों के हिसाब से ये पूरा का पूरा पाठ्यक्रम, कि जिससे कि हम अपने बच्चों को बचा सकें, हम देश के बचपन को, देश के यौवन को बचा सकें। आज आप रोज टीवी देखते हो तो टीवी खोलते ही आपको हर दिन ये जो खबर देखने को मिलती है, अखबारों के पहले पेज पर ये खबर मिलती है, सामूहिक बलात्कार। किसने किया? कॉलेज में पढ़ने वाले लड़कों ने वहीं पढ़ने वाली एक बेटी के साथ दुराचार किया, उसकी इज्जत को तार तार किया। बच्चों में ये चरित्रहीनता, ड्रग एडिक्शन, बच्चे एक दूसरे के खून के प्यासे होते जा रहे हैं, नशा, हिंसा और वासना का जो खुला तांडव हो रहा है, इसको हम यदि योग शिक्षा से मिटा करके बच्चों को संयमी, सदाचारी, चरित्रवान, मातृभक्त, पितृभक्त, राष्ट्रभक्त बना सकते हैं, तो फिर यौन शिक्षा की वकालत क्यों? जब हम अपने देश के बच्चों को अपने देश की भाषा में, राष्ट्रभाषा हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली आदि भारतीय भाषाओं में पढ़ा करके, भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षण देकर के उनको डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक बना सकते हैं, तो फिर विदेशी भाषा में शिक्षा देकर के अपने देश की भाषा का तिरस्कार क्यों? क्या हमारे देश की भाषा में वो सामर्थ्य नहीं कि हम अपने देश की भाषा में पढ़ा करके किसी को डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक बना सकते हैं? यदि बना सकते हैं तो फिर इस देश की 115 करोड़ लोग जिस भाषा को बोलते हैं, 115 करोड़ में चलो 1% उन लोगों को छोड़ देते जो अंग्रेजी की बहुत वकालत करते हैं, और वो भी अपने घर में तो हिंदी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मराठी आदि बोलते हैं। इस देश के 99% नहीं 100% लोग पढ़ाई के अलावा और कार्यालय के अलावा हर काम अपने देश की भाषा में करते हैं। रुक जाओ एक बार, जरा गंभीर बात आ गई, जरा सोचो। आप न्यायाधीश बैठे हो यहाँ, सेशन कोर्ट से लेकर के और हाई कोर्ट तक के तो हमारे न्यायाधीश कुछ वर्तमान, कुछ रिटायर्ड यहाँ बैठे हुए। आप अपने घर में बीवी से बात करते हो, हमारे आज जो है हमारे जस्टिस श्री अभिचंदानी जी भी हैं, अपनी पत्नी से बात करते हो तो त्यारे गुजराती में, हिंदी में बात करो कि अंग्रेजी में? जस्टिस साहब गुजराती में बात करे से, केम के गुजराती से गुजरात। मैं अभिचंदानी साहब क्योंकि रिटायर हो चुके हैं, इसलिए इनको मैंने टारगेट किया है। अभी हाई कोर्ट में अपनी जो है प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। बोले स्वामी जी मेरा पूरा जीवन, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, बोले स्वामी जी मेरा पूरा जीवन, अब जो शेष जीवन है, आप जो जैसा प्रयोग करना चाहो राष्ट्र के लिए, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूं। ये अपनी पत्नी से बात करते हैं गुजराती में, बच्चों से बात करते हैं गुजराती में, जब देश में घूमते हैं तब बात करते हैं राष्ट्रभाषा हिंदी में, लेकिन जब निर्णय देते थे हाई कोर्ट में तब किस में देते थे चंदानी साहब? अंग्रेजी में। लेकिन बस ही नहीं चले, वहां तो नियम बन गया। अब देखो, अभी बाद में करेंगे, जो है कोर्ट में निर्णय दे रहे हैं अंग्रेजी में, और बहस किस में हो रही है? बहस हिंदी में, गुजराती में, मराठी में। नहीं, अब जब आप मुवक्किल को आती नहीं अंग्रेजी तो क्या करेंगे आप? आपको यदि जो मुवक्किल है वो उससे बात करनी है तो आप हिंदी में बात करेंगे, गुजराती में बात करेंगे, क्योंकि उसको अंग्रेजी नहीं आती। ये अंग्रेजी की गुलामी कोर्ट में क्यों? ये अंग्रेजी, अच्छा हमारे देश की भाषा में क्या
डॉक्टर बनाने का सामर्थ्य नहीं है। अरे भाषा कुछ नहीं होता, ये टेक्नोलॉजी अलग होती है, लैंग्वेज बिल्कुल अलग होती है, कोई ज्ञान बिल्कुल अलग होता है, भाषा बिल्कुल अलग होती है। हमारे देश में सारे देशवासी, अरे बात और छोड़ो ना, मैं कोर्ट की बात क्यों लेकर के आऊं। हमारे लोग नेता जब वोट मांगने आते हैं, किस में वोट मांगते हैं? हिंदी में, गुजराती में, मराठी में, तमिल, तेलुगु, मलयालम में, और जब राज करने लगते हैं तब अंग्रेजी में राज करने लग जाते हैं। वोट मांगते हैं हिंदी में, गुजराती में, मराठी में, बंगाली में, तेलुगु में, कन्नड़ में, और राज किस में करते हैं? अंग्रेजी में। ये तो बड़ी विचित्र काम हो गया। क्यों? अंग्रेज अंग्रेजी में राज करते थे। इसका मतलब इन 62 सालों में खाली बस चेहरे बदल गए, चरित्र नहीं बदले, भाषाएं नहीं बदली, कानून नहीं बदले, नियम नहीं बदले, व्यवस्थाएं नहीं बदली, पद्धतियां नहीं बदली। तो फिर ये क्या हो रहा है? अब सुनो, जब अपने देश की भाषाओं में पढ़ाएंगे तो क्या होगा? अपने देश की भाषाओं में पढ़ाएंगे, गुजराती, हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु आदि में, तब एक गरीब मजदूर किसान का बेटा भी डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, IAS, IPS ऑफिसर, और वो भी न्यायाधीश बन सकेगा इस देश में। तो क्या उसको हक नहीं मिलना चाहिए? उसका मिलना चाहिए। अरे क्या हमारी भाषा इतनी कमजोर है कि हम उसमें न्याय ही नहीं दे सके लोग? अच्छा, जब लोअर कोर्ट में हम हिंदी में न्याय दे सकते हैं, तो वो मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी में घड़ा न्याय मिलता है कोई? तो फिर नीचे वाले क्या अन्याय कर रहे हैं जो है हिंदी में और भारतीय भाषाओं में निर्णय दे रहे हैं? लोअर कोर्ट वाला दे सकता है निर्णय। ये देखो, ये दोहरा चरित्र। माने लोअर कोर्ट जो है, सेशन कोर्ट जो है, वो हिंदी में निर्णय दे सकता है, हाई कोर्ट नहीं देगा। ये क्या, ये कौन सी बात है भाई? अब मैं ऐसी बात पूछ रहा हूं तो लोगों को लगता है बोले बाबा ना टिप्पणी करता है, कोई झूठ बोल रहा हूं क्या, कोई गलत बात कह रहा हूं? बात तो सही है, तो सही है। अब मैंने एक बात कल उठाई थी, फिर से मैं कह रहा हूं, ये मैंने अब पॉइंट बना के दे दी आपको, ये मिलेगा पूरा चिट्ठा। आपको यदि याद ना रहे ना तो पढ़ के बोलना। कैसे पढ़ के बोलना? जब एक MLA, MP, मंत्री आदि अपने बच्चों को अच्छे स्कूल, कॉलेज व विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं और बीमार होने पर अपने और अपने परिजनों का इलाज अच्छे हॉस्पिटल में कराते हैं, तो फिर आपके और हमारे लिए व देश के आम व गरीब आदमी के लिए ये सरकारी स्कूलों के नाम पर कबूतर खाने और सरकारी अस्पतालों के नाम पर बुच्चड़ खाने, कत्ल खाने क्यों खोल रखे? ये पूछना। माने हमारे मारने के लिए हॉस्पिटल और उनको जिंदगी देने के लिए, जैसे उन्हीं को जीने का अधिकार है, बाकी सब हम तो ऐसे बेकार है। फिर विश्व, अब एक बात, अगली बात, विश्व के सभी सभ्य देशों में वहां के जनप्रतिनिधि सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। विश्व के सभी सभ्य देशों की बात कर रहा हूं मैं। सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं क्योंकि उन्होंने अच्छे बना रखे बहुत, और सरकारी हॉस्पिटलों में अपना इलाज कराते हैं 99%। आप अंग्रेजों की मानते हो ना, यूके में चले जाओ, चलो एक बार बटरफ्लाई कर लो। यूके में किसी को जाना, मैं तो खूब एक लगभग यूके की मैं कहूं कि गड़ी छान रखी है। वहां 99.99% वहां तो प्राइवेट तो 0.1% कहीं एजुकेशन है। 99% सरकारी स्कूलों में ही सबके बच्चे पढ़ते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे मंत्री हो, कोई भी हो, चाहे सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं और सरकारी चिकित्सालयों में इलाज कराते, सब के सब, प्रधानमंत्री से लेकर के, वह सरकार के अंडर ही है सारी व्यवस्था। नेशनल हेल्थ सर्विसेज बोलते हैं उसको, NHS शॉर्ट में बोलते हैं, NHS। तो जब वो अपने वहां के लोग, अच्छा अंग्रेजों की और बातें मान ली हमने, सारी उल्टी सारी बातें मान ली, जो कानून व्यवस्थाएं, शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, उल्टी बातें मान ली, सही बात नहीं माननी उनकी। वो अपने बच्चों का सरकारी जो है स्कूलों जो है पढ़ाते हैं, इलाज वहां कराते हैं। हम हमारे लिए अलग, इनके लिए अलग। तो फिर हमारे यहाँ